दोस्तों आज मैं जेके सेट एल सेट के वीडियो सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमें हमें पढ़ना है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। दोस्तों इस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं या टीचिंग एड्स भी इसमें आते हैं, वो भी इसको बोलते हैं। दोस्तों आपको मैं बताऊं पहले कि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अपना जेके सेट एल सेट का फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। इसके अलावा वहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन भी मैंने किया है, वो वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो मैंने कहा है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स इसको कहोगे आप। क्योंकि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अगर हम कहेंगे, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी मेथड्स जो कि एक टीचर को काम आती है टीचिंग करने में, उसको बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। चाहे वो मेथड्स होंगे, चाहे वो मटेरियल होगा, चाहे वो कोई चीज़ें होंगे जिसको एड्स बोलते हैं, वो सारे इसमें आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माने यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, या हम कहेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम इसको जानेंगे पहले कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों टीचिंग एड्स या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग मटेरियल, ये वो होता है जो भी एक टीचर होता है, या हम कहेंगे फैसिलिटेटर या इंस्ट्रक्टर या टीचर जो होता है, वो अपना क्लासरूम में जाके जब पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो वो चाहता है कि मेरा जो क्लासरूम है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरएक्टिव बन जाए। इसमें जो मैं पढ़ाऊँगा वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए, वो इफ़ेक्टिव बन जाए। यानी बेस का मकसद होता है कि मेरी टीचिंग किस तरह से इफ़ेक्टिव टीचिंग बन जाए, किस तरह से अंडरस्टैंडेबल बन जाए। तो इसके लिए वो अलग-अलग तरीके, अलग-अलग मेथड्स यूज़ करता है, अलग-अलग चीज़ें वो स्टूडेंट्स को दिखाता है, जैसे कि मैप्स दिखाता है, चार्ट्स दिखाता है, कोई सॉलिड चीज़ दिखाता है। तो वे सारी चीज़ें जो वो टीचर इस्तेमाल करता है अपने क्लासरूम में, ताकि उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन जाए, उसका जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड करता है वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए। इस सारी प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स। दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं, इसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब ये स्मॉल चीज़ें भी हो सकती हैं और बिग यानी बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। इसमें छोटी चीज़ें भी आ सकती है और बड़े से बड़े चीज़ें भी आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो मार्कर यानी जो बोर्ड पे वो लिखता है मार्कर से, वो भी इसमें आता है। जिस बोर्ड पर वो लिखता है वो भी इसमें आता है। कोई सॉलिड चीज़ वो दिखाता है वो भी इसमें आता है। या वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, वो वहाँ प्रोजेक्टर इस्तेमाल करता है, और जो स्क्रीन वो वहाँ इस्तेमाल करता है। मतलब जो सारी चीज़ें जो भी वो इस्तेमाल वहाँ पर करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं टीचिंग एड्स में या टीचिंग लर्निंग सपोर्ट सिस्टम में, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। मतलब ब्लैक बोर्ड भी आता है, इसमें मैप्स होता है, चार्ट, ग्लोब, टैप रिकॉर्डर। मतलब इसमें हज़ारों की चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर सारे एग्जांपल हम नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों इसका ये भी मतलब होता है कि ये जो टीचिंग एड्स होती हैं, ये टीचर खुद भी बना सकता है, या वो बाज़ार से ऑलरेडी जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं वो भी ला सकता है। यानी खुद भी वो तैयार कर सकता है स्टूडेंट के साथ मिलकर भी, या वो दुकान से भी इसको ला सकता है। तो इसका ये भी मकसद होता है। एक तो हमने पढ़ा कि टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव, इससे इफ़ेक्टिव बन जाती है। ठीक। इसके अलावा ये भी इसका मकसद होता है कि जो लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं लर्निंग के लिए। उससे उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, और उससे उनका परसेप्शन जो होता है, तसव्वुर जो होता है, जो भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ते हैं उसमें उनकी इंटरेस्ट जब आते हैं तो वो और ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाते हैं, और फिर वो उनको बहुत देर तक याद रहते हैं। टीचर को इसमें एक ख़्याल रखना चाहिए जब वो इसको सिलेक्ट करे टीचिंग लर्निंग में कि कौन सा मैं टीचिंग एड्स यूज़ करूँगा। उसमें इसको ये ख़्याल रखना होता है कि ये जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, एक तो ये
होना चाहिए, जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके रिलेटेड होना चाहिए। जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये उसके रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा ये ऐसा होना चाहिए कि जो मैं क्लासरूम में ला सकता हूँ, और फिर ये ऐसा भी होना चाहिए जो कि सब इसको देख सकते हैं, सब लर्नर्स या सब कैंडिडेट्स इसको देख सकते हैं, या जो ऐसा होना चाहिए कि सब कैंडिडेट्स इसको एक्सेस करने चाहिए। ऐसा ये टीचिंग एड्स होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ लर्नर्स इसको देख सकते हैं, कुछ को नज़र ही नहीं आएगा, या ऐसा टीचिंग एड्स जो वो बनाएगा घर में या कहीं से, फिर वो क्लासरूम में ला नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके मद्देनज़र रखनी चाहिए कि क्या मैं इसको क्लासरूम में ला सकता हूँ? क्या ये ईज़ी कैरी है? ये सारी चीज़ें उसको उसमें याद इसको ख़्याल रखना होता है इसके लिए। और एक और बात इसमें ये भी है कि ये जो टीचिंग एड्स है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब होता है कि जिसको लर्नर्स या स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, जो उनकी इंटरेस्ट को बढ़ा सके है। टीचर को अपने हिसाब से नहीं सोचना पड़ता है, जो लर्नर्स पसंद करते हैं, जो उनको फ़ायदेमंद होगी, उसी को वो चूज़ करे, वही वो लाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको अलग से यहाँ पर हेडिंग दी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये जो टीचिंग एड्स होते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी खुसूसियत क्या होती है, ये कैसे होना चाहिए। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके मैंने यहाँ पर अलग पॉइंट से फिर से अलग-अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है या टीचिंग एड्स है, इनकी खुसूसियत कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं इसमें, कि टीचिंग एड्स जो भी हैं, ये ईज़िली फाउंड होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो कि ईज़िली आपको मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? मार्केट से। यानी ये ऐसा होना चाहिए जो कि आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाए, और या अगर मार्केट से नहीं मिल जाए, तो आप इसको घर में बना सकते हो, या स्टूडेंट्स को मिलाकर या उनके साथ मिलकर इसको बना सकते हैं। टीचिंग एड्स ऐसा होना चाहिए जो या तो बाज़ार में बहुत ईज़िली आपको मिल जाए, फाउंड हो जाए, या तो बहुत ईज़िली आप इसको घर में बना सकते हो, या स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको बना सकते हैं। अगर टीचिंग एड्स ऐसा हो जो आपको ना तो बाज़ार में मिल जाएगा, ना तो आप उसको बना सकते हो, उस टीचिंग एड्स के बारे में आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। ना तो आप उसको खरीद सकते हो, ना तो आप बना सकते हो, तो आप उन लर्नर्स को क्या दिखाओगे? तो जो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये ऐसा होना चाहिए जो कि ईज़ी टू कैरी होना चाहिए। एक बात कि जो बाज़ार से मिल जाए या जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। एक बात, दूसरी बात, अगर अब अवेलेबल है, तो दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या मैं इसको ईज़िली क्लासरूम तक ले जा सकता हूँ? अगर मान लो कि आपने मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा चीज़ है कि जिसको लाने के लिए एक बहुत बड़ी ट्रक की ज़रूरत होती है, या 20-30 लोगों की ज़रूरत है कैरी करने में, तो क्या आप उसको क्लासरूम में ईज़िली ला सकते हो? या इतना बड़ा है वो चीज़ कि क्लासरूम में आ ही नहीं सकता, क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वहाँ अंदर आ ही नहीं सकता, तो क्या आप उसको वहाँ ले जा सकते हो? नहीं। तो जो जो भी आप टीचिंग एड्स यूज़ करना चाहते हो, जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो, वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप ईज़िली क्लासरूम में ले जा सकते हो, ईज़ी कैरी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि टीचिंग एड्स सिंपल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो कि क्लासरूम की सिचुएशन से फिट हो जाए। अगर क्लासरूम में वो फिट ही नहीं होगा, इतना बड़ा होगा कि क्लासरूम में वो फिट नहीं हुआ, या वो सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो फिर उस टीचिंग एड्स का मतलब ही क्या है? टीचिंग एड्स का मतलब ये होता है कि आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग और ईज़ी बना सको। अगर टीचिंग एड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वही कॉम्प्लेक्स है, यानी सिंपल नहीं है, यानी वही उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर उसका मकसद ही कुछ नहीं रहता है। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि जो टीचिंग एड्स होता है, ये होना चाहिए ऐसा कि जो लेसन को एन्जॉयबल बनाए। यानी इससे लेसन बहुत ही मज़ेदार बनना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, किनके लिए? जो लर्नर्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं। और इसके बाद जो टीचिंग एड्स होता है, ये ऐसा होना चाहिए कि जो जो टाइम बचाता है। अच्छा, जो टीचिंग एड्स होता है, वो टाइम को बचाता है,
और एनर्जी भी बचाता है, और जो टीचर पे बर्डन होता है वो भी कम करता है। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट एक टीचर को समझने में बहुत टाइम लगता है या बच्चे उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं, तो जब वो एक टीचिंग एड उसके साथ यूज़ करता है तो उसको समझने में भी आसानी हो जाती है और बच्चे भी आसानी से समझ पाते हैं। तो इससे टीचर पे जो बर्डन होता है वो कम थोड़ा सा हो जाता है। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स, यानी जो हम टीचिंग एड्स इस्तेमाल करते हैं उसका मकसद क्या है, क्या एम है उसका, क्यों हम इस्तेमाल इनको करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है कि टीचिंग एड्स ये एवरेज स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाता है। इसका मकसद ही यही होता है कि जो टीचिंग एड्स हो कि एवरेज स्टूडेंट्स यानी हर एक जो लर्नर है उसको वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाए, यानी वो उसको खुद इसमें लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाता है। जब उसके सामने वो एड्स आ जाता है, कोई चीज़ आता है, तो वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसको उस वक्त वो लर्निंग पैसिव नहीं बन जाती है, एक्टिव बन जाती है। क्लासरूम भी एक्टिव बन जाता है, तो लर्नर्स बहुत अच्छे से और मज़े से वो सीख जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो टीचिंग एड्स होता है ये हेल्प करता है किनको, लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को, किसमें कि जो वो पढ़ा रहे होते हैं, जो वो सीख रहे होते हैं, वो उसको एक रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जो टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है बच्चों को, बच्चे जब उस लर्निंग उस लेक्चर के साथ साथ एक टीचिंग एड भी देखते हैं, तो लर्नर्स जो होते हैं वो उस लर्निंग को, उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करने में आसानी पाते हैं, यानी वो आसानी के साथ उसको रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। टीचिंग एड्स प्रोवाइड ए रीइंफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग, यानी जो लर्निंग होती है टीचिंग एड्स की वजह से उनको एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि उनको अच्छा लगता है, उस को सीखने में उनको मोटिवेशन मिलता है, तो वो लर्निंग और ज़्यादा से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जो टीचिंग एड्स होता है इससे लर्निंग परमानेंट बन जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार नेट में आया था कि टीचिंग एड्स लर्निंग को परमानेंट बनाता है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि जो टीचिंग एड्स होता है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है इससे लर्निंग परमानेंट बन जाता है। परमानेंट मतलब कि जो लर्निंग स्टूडेंट्स करते हैं या लर्नर्स करते हैं वो उनको बहुत देर तक याद रहता है, वो उसको आसानी से भूल नहीं जाते हैं जब वो लर्निंग के साथ साथ टीचिंग एड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि इस टीचिंग एड्स की वजह से उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, उनका जो परसेप्शन होता है, उनका जो तस्वुर होता है, उस कंटेंट के रिलेटेड यानी उस टॉपिक के रिलेटेड जो कि टीचर पढ़ाता है, उनका वो जो तस्वुर होता है, उनका परसेप्शन जो होता है वो उनका और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाते हैं, अच्छे से उस जो वो टीचर पढ़ाता है उस कंटेंट को या उस टॉपिक को अच्छे से वो समझ पाते हैं, उसका तस्वुर उनके दिमाग में बैठ जाता है कि कैसा ये प्रोसेस होता है जब वो टीचिंग एड्स देखते हैं। इसके अलावा इसमें कैटेगरीज हैं, यानी इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कि सिलेबस में भी है। आपने देखा होगा कि कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसको ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड यानी 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है कि ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स क्या होते हैं या मॉडर्न टीचिंग एड्स क्या होती है और आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है या ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या होता है। ट्रेडिशनल आपको पता है कि जो पुराने होते हैं यानी पुराने ज़माने में जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल होते थे उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। इसमें आता है ब्लैक बोर्ड्स आता है, टेक्स्ट बुक्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं। दोस्तों ये आप पॉइंट्स आप याद रखो कि कौन किस में आता है। ये क्वेश्चन भी नेट में आया था कि वहाँ पर 2-4 चीज़ों का नाम वो देते हैं और बोलते हैं कि क्या ये ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स है या मॉडर्न टीचिंग एड्स है, आपको वहाँ पर वो चूज़ करना होता है। इसलिए इन पॉइंट्स को आप याद रखिए और ज़हन में रखिए कि कौन कौन सा टीचिंग एड्स ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में आता है और कौन सा मॉडर्न में आता है और कौन सा आईसीटी रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर देखिए आप ब्लैक बोर्ड्स, टेक्स्ट बुक्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मैप्स, एटलसेस, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड्स, वर्कशीट्स, साइंस लैब apparatus and materials, crossword puzzles, quizzes, storytelling, dramatization,
वन एक्ट प्लेज, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, रेफरेंस बुक्स, लर्निंग टॉयज एंड एबेकस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये आता है ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न टीचिंग एड्स में क्या क्या आता है। मॉडर्न टीचिंग एड्स में आता है, यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर इसमें आता है, इंटरनेट सर्फिंग यानी वो चीज़ें जो जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स आता है, ई रीडर्स आता है, कंप्यूटर एजुकेशनल गेम्स आता है, या ऑनलाइन डिक्शनरीज होता है, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज होता है, पिक्चर डिक्शनरीज यानी वो डिक्शनरी जहाँ पर पिक्चर आता है वर्ड्स के साथ साथ, टॉकिंग डिक्शनरी होता है, ये सब आता है मॉडर्न में। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट्स, ऑनलाइन ई बुक्स, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स फॉर लर्निंग वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके अलावा लर्निंग सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, जिसमें लैंग्वेज भी आता है, उसमें बहुत सारे आते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड पावर पॉइंट गेम्स, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स, लेसन्स ऑन टीवी रिलेटेड बाय टीवी चैनल्स, जो कि टीवी चैनल जो लेसन प्रोवाइड करता है वो भी मॉडर्न में आता है, या डीवीडी आता है, सीडीज आता है, प्रोजेक्टर्स आता है, इंटरएक्टिव वाइट बोर्ड्स यानी जिसको दूसरे नाम से हम कहते हैं स्मार्ट बोर्ड्स, ये भी आता है मॉडर्न टीचिंग एड्स में। इनको आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स, यानी कौन से वो है जो कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स में आता है दोस्तों। इसमें आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स होता है, ये सारी चीज़ें आती है मॉडर्न टीचिंग एड्स में भी। जो आईसीटी चीज़ें हैं वो सारे मॉडर्न ही हैं, इसलिए वो आते हैं मॉडर्न। एक चीज़ इसमें फ़र्क है थोड़ा-सा, जो कि इसको अलग करता है दूसरों से, वो है ये कि जो मॉडर्न टीचिंग एड्स आता है, वो अक्सर आता है वो टीचिंग एड्स जो कि एक टीचर एक क्लासरूम में लाता है और वहाँ पर वो इस्तेमाल करता है। लेकिन जो आईसीटी बेस्ड होता है, इसमें एक तो वो चीज़ें आती है जो क्लासरूम में होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें वो चीज़ें भी आती है जो कि ऑनलाइन भी प्रोवाइड होता है, यानी एक क्लासरूम फिजिकल क्लासरूम नहीं होता है। आजकल आप देख रहे हो कि ज़्यादातर ऑनलाइन लर्निंग ही होती है। तो ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग में जो भी आप टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हो या टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, वो आता है आईसीटी बेस्ड में। और ये इसलिए इसको अलग से भी टॉपिक दिया गया है, और ये उस मॉडर्न में भी शामिल होता है। तो अगर हम देखेंगे कि पहले आईसीटी का मतलब क्या है, ये आईसीटी आपको अलग चैप्टर भी है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और यहाँ पर भी थोड़ा-सा आप इसको देखेंगे कि आईसीटी का मतलब होता है, पहले हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इस्तेमाल करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने में या प्रोसेस करने में या फिर इसको स्टोर करने में या इसको दूसरों तक पहुँचाने में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इस सारे को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। या इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप दोस्तों ये देख रहे ही होंगे कि आईसीटी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये आजकल हर एक फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, यानी कोई भी सेक्टर जो हो, कोई भी सेक्शन जो होता है, वहाँ पर आईसीटी का इस्तेमाल होता है। इसलिए और इसी तरह एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देख रहे हो कि जो ऑफलाइन लर्निंग होती है, यानी क्लासरूम में लर्निंग होती है या टीचिंग होती है, उसमें भी हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हो। लेकिन जब ऑनलाइन लर्निंग होती है या ऑनलाइन टीचिंग होती है, वहाँ पर भी हमको ये मटेरियल यूज़ करना पड़ता है या टीचिंग एड्स यूज़ करने पड़ते हैं। इससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा एक और फ़ायदा इसमें ये भी है कि जो टीचिंग एड्स आप क्लासरूम में नहीं ले सकते हो या उनको कैरी नहीं कर सकते हो, वो आप इस इलेक्ट्रॉनिक के वजह से, इस कंप्यूटर की वजह से या इस इंटरनेट की वजह से आप क्लासरूम में उनको भी ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एरोप्लेन दिखाना है बच्चों को, जो रियल एरोप्लेन होता है, वहाँ अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फंक्शन कैसे करता है, तो आप वो क्लासरूम में नहीं कर सकते हो। इसलिए आप इंटरनेट के ज़रिए उनको कोई वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आप पूरा डिटेल उनको सिखा सकते हो या पूरा डिटेल उनको
बता सकते हो। तो इससे वो अच्छे से उसको समझ पाएँगे और वो उन चीज़ों को भी समझ पाते हैं जो कि वो ऑफ़लाइन क्लासरूम में या वो ट्रेडिशनल जो तरीके होते थे, वहाँ से वो नहीं सीख पाते थे, नहीं देख पाते थे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस आईसीटी का। तो इसके अलावा जब हम आईसीटी की बात करते हैं, इसमें हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी आता है, यानी वो लर्निंग जो हम कंप्यूटर की वजह से प्रोवाइड करते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इससे हो जाता है, या प्रोजेक्टर्स से जो हम पढ़ाते हैं वो भी इसमें आ जाता है। जो लर्नर्स होते हैं उनमें लर्निंग की स्किल्स जो होते हैं या उनमें जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो ऑफलाइन लर्निंग नहीं हासिल कर रहे हैं बल्कि ऑनलाइन लर्निंग हासिल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अलग से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पर आ जाती हैं, किसमें, आईसीटी में। इसमें कंप्यूटर आता है, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो एंड ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, तो ये सारे इसमें आ जाता है। दोस्तों इसके बाद जो आप डिटेल्ड अगर आप ये नोट्स पढ़ना भी चाहते हो और ज़्यादा अच्छे से, तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर किसी को ये चाहिए तो दोस्तों इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसमें आपको पढ़ना है, अगर हम टाइप्स देखेंगे, ऑडियो एड्स अलग होता है, विजुअल एड्स अलग होता है और ऑडियो विजुअल अलग होता है। ये 3 टाइप्स इसमें अलग होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।